गणेश उत्सव को खत्म होने में अभी भी कुछ समय शेष रह गया है। हालांकि जैसे जैसे अनंत चौदस का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे गणपति विसर्जन का समय भी निकट आ रहा है। वैसे तो कुछ लोग 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन के लिए ही घर पर गणपति जी की स्थापना करते हैं, मगर आमतौर पर देखा गया है कि लोग 10 दिन तक श्री गणेश को घर में स्थापित करते हैं और अनंत चौदस के दिन उनका विसर्जन कर देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरह गणपति स्थापना से जुड़े कई नियम हैं, वैसे ही गणपति विसर्जन से जुड़े भी कुछ नियम कायदे और विधियां हैं। हालांकि गणेश जी के विसर्जन में किसी विशेष अनुष्ठान या तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर कुछ छोटी छोटी धार्मिक रीतियों को जरूर निभाना चाहिए। इस चर्चा में पंडित जी ने हमें गणेश विसर्जन से जुड़ी कुछ ऐसी आम गलतियों के बारे में बताया जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। पंडित जी कहते हैं, श्री गणेश को विसर्जित करना आसान नहीं होता है। यह एक भावनात्मक क्षण होता है। घर से श्री गणेश जी की विदाई आखिर कौन करना चाहेगा, मगर यह तो विधि का विधान है कि जो आता है उसे जाना होता है और फिर से दोबारा आना होता है। इसलिए जब गणपति विसर्जन करें तो इस तरह से श्री गणेश को विदा करें कि वह आप पर और आपके परिवार पर आशीर्वाद की वर्षा कर दें और अगले बरस जरूर लौट कर आएं। गणपति विसर्जन के दिन आपको शुभ मुहूर्त में ही श्री गणेश को विसर्जित करना चाहिए। इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 17 सितंबर को गणपति विसर्जन के लिए सुबह 9:11 से दोपहर 12:20 तक अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 1:50 से शाम 3:30 तक भी गणपति विसर्जन किया जा सकता है। आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:35 से 5:23 तक भी गणपति विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:40 तक कर सकते हैं। इस दिन शाम 4:30 के बाद गणेश जी को विसर्जित न करें, क्योंकि तब तक राहुकाल लग जाएगा। विसर्जन से पहले न भूले पूजा करना। श्री गणेश की प्रतिमा को विसर्जित करने से पूर्व आपको उनकी पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए और जब विसर्जन का समय आए तो उन सभी को एक पोटली में बांध दें और गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर दें। इस दौरान आप 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से क्षमा मांग लें। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में गणपति विसर्जन को श्रेष्ठ माना गया है, मगर सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको तांबे, लोहे या फिर स्टील के एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरना चाहिए और उसमें गंगा जल मिक्स कर लेना चाहिए। इसके बाद आप श्री गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। श्री गणेश का विसर्जन करते वक्त प्रतिमा को आहिस्ता आहिस्ता पानी में प्रवेश कराएं। इस दौरान आप श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवान गणेश के को हमारे घरों में आए कुछ दिन हो गए हैं और अब उनके लौटने का समय भी हो गया है। गणेश चतुर्थी पर वे हर साल जितनी धूमधाम से आते हैं, उतनी ही खुशी से उनको विदा किया जाता है, ताकि वह हर बार हमारे जीवन में खुशहाली भरे कदम रख सकें। भगवान गणेश की स्थापना के बाद 10 दिनों तक चलने वाले पूजा पाठ कार्यक्रमों के बाद वक्त आता है उनके विसर्जन का। देश भर के लोग गणेश विसर्जन के लिए बहती हुई नदियां, तालाब की ओर निकल पड़ते हैं। ऐसे में इन दिनों काफी भीड़ जमा होती है। मुंबई जैसे शहरों में तो इतने बड़े जुलूस निकलते हैं कि उनमें कभी कभार खो जाने का डर रहता है। फिर आज के समय में जब कोविड जैसी स्थिति बनी हुई है तो बाहर जाने के रिस्क को लेने से अच्छा है कि आप घर में ही गणपति विसर्जन कर लें। अगर आप इको फ्रेंडली गणपति घर लाए हैं तो यह अच्छा है। हम आपको बताते हैं कि घर पर विसर्जन कैसे करें। आप जिस भी भगवान गणेश को विदा कर रहे हैं, उस दिन सबसे पहले की पूजा अर्चना करना जरूरी है। इस दौरान आपको गणपति की सभी प्रिय चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। घर के सभी सदस्य इकट्ठा होकर गणेश जी की आरती करें, उन्हें फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। 10 दिनों में सेवा में हुई भूल चूक के लिए श्री गणेश जी से माफी मांग लें। इसके बाद विसर्जन से कुछ मिनट पहले घर का कोई एक सदस्य गणेश जी की मूर्ति पकड़कर उसे थोड़ा सा खिसकाए। इसका सिग्निफिकेंस यह है कि आप भगवान गणेश को बताते हैं कि अब उनकी विदाई का समय हो गया है। इको फ्रेंडली गणेश का ऐसे करें। विसर्जन पूजा विधि करने के बाद
एक छोटे और साफ लाल कपड़े में थोड़ी सी दाल और चावल बांध लें। इसे पोटली बनाकर गणेश जी के साथ रखें। अगर आपके घर में खुला एरिया है तो उस एरिया में नहीं तो बालकनी में एक बड़े टब में साफ पानी भर लें। अब श्री गणेश मंत्रों का जाप करते हुए धीरे धीरे गणपति जी को उसमें विसर्जित करें। क्ले, पेपर पल्प, सीड्स, फिटकरी आदि से बनाई गई मूर्तियों को अच्छी तरह पानी में डिसॉल्व होने दें। जब मूर्ति डिसॉल्व हो जाए तो उसे घर के प्लांटर में डाल सकते हैं। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में गणपति विसर्जन को श्रेष्ठ माना गया है, मगर सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको तांबे, लोहे या फिर स्टील के एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरना चाहिए और उसमें गंगा जल मिक्स कर लेना चाहिए। इसके बाद आप श्री गणेश का विसर्जन कर सकते हैं। श्री गणेश का विसर्जन करते वक्त प्रतिमा को आहिस्ता आहिस्ता पानी में प्रवेश कराएं। इस दौरान आप श्री गणेश के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और साथ ही ऐसा करने से गणपति बप्पा बहुत खीस हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। आपके काम पूरे साल बनते रहेंगे। केआर कृपा आती रहेगी। गणपति विसर्जन के दिन आपको शुभ मुहूर्त में ही श्री गणेश को विसर्जित करना चाहिए। इस वर्ष गणपति विसर्जन के लिए 5 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। 17 सितंबर को गणपति विसर्जन के लिए सुबह 9:11 से दोपहर 12:20 तक अच्छा मुहूर्त है। इसके बाद दोपहर 1:50 से शाम 7:50 तक अच्छा मुहूर्त है। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी गणपति विसर्जन किया जा सकता है। आप ब्रह्म मुहूर्त यानी 4:35 से 5:23 तक भी गणपति विसर्जन कर सकते हैं। यदि आप अभिजीत मुहूर्त में विसर्जन करना चाहते हैं तो सुबह 11:50 से दोपहर 12:40 तक कर सकते हैं। इस दिन शाम 4:30 के बाद गणेश जी को विसर्जित न करें, क्योंकि तब तक राहु काल लग जाएगा। आपको बता दें कि जिस तरह गणपति स्थापना से जुड़े कई नियम हैं, वैसे ही गणपति विसर्जन से जुड़े भी कुछ नियम, कायदे और विधियां हैं। हालांकि गणेश जी के विसर्जन में किसी विशेष अनुष्ठान या तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मगर कुछ छोटी छोटी धार्मिक रीतियों को जरूर निभाना चाहिए। गणेश जी के साथ विसर्जित करें। ये चीजें गणेश जी को विसर्जित करते वक्त आपको उनके साथ वह सभी चीजें विसर्जित करनी चाहिए जो उन्हें अति प्रिय हैं। पंडित जी बताते हैं, सुपारी, पान, मोदक, दूर्वा, घास और नारियल को गणेश जी के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग कलश पर रखा हुआ नारियल फोड़ देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नारियल 10 दिनों में सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने में समाहित कर लेता है। इसलिए इसे गणपति के साथ ही विसर्जित कर देना चाहिए। इस तरह करें विसर्जन। वैसे तो किसी भी पवित्र नदी में गणपति विसर्जन को श्रेष्ठ माना गया है, मगर सबके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में अगर आप घर पर ही गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं तो आपको तांबे, लोहे या फिर स्टील के एक बड़े बर्तन में साफ पानी भरना चाहिए और उसमें गंगा जल मिक्स कर लेना चाहिए।